चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रायिकता का सवाल है, ठीक है। प्रायिकता वाले चैप्टर में से आपके बहुविकल्पी में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक। और ज्यादा संभावना है कि ये आपको या तो गेंद वाला मिले या गोली वाला, ठीक। जैसे यहाँ कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल, ठीक है, तो लाल मतलब रेड, कितना हो गया 3। ये कह रहा है कि 5 काली मतलब ब्लैक, कितनी हो गई 5। 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। कह रहा है कि यदि इस थैले में से हम एक गेंद निकाल लें तो क्या संभावना है कि उस गेंद का कलर क्या हो, लाल हो। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी रेड वाले की, कुल परिणामों की संख्या बटे में रहती है और अनुकूल परिणाम की संख्या अंश में। तो अनुकूल परिणाम कितने मिलेंगे हमको 3, और कुल कितने परिणाम बनेंगे 3 + 5 मतलब 8। रेड का बोलेगा प्रायिकता 3/8, ब्लैक का बोलेगा तो 5/8, ठीक है, समझ गया ना। ठीक, आगे देखिए फिर सवाल रिपीट कर रहा है, कह रहा है कि 52 पत्तों में से एक इक्का निकालने की, तो कितना था प्रायिकता इक्का निकालने की 1/13। आगे आपको दिया है बहुपद, आप जानते हैं तो क्या करना, गुणनखंड। कह रहा है कि x² + 7x और प्लस कर दिया आपको 10, ठीक है। कह रहा है कि बताइए इसके शून्य क्या होंगे। तो क्या करना है, तोड़ देना है। बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पे क्या है 7 और गुणा करने कितना है 10, तो 5 दूनी 10 और 5 और 2 7। डायरेक्ट लिखेंगे किसमें टूटा है 5 और 2, और मान भी क्या आते हैं जिसमें टूटता है उसी में। अब यहाँ 5 और 2 किसमें टूटे हैं प्लस में, इसलिए मान किसमें आएगा माइनस में। x बराबर -5, -2, ठीक है। तो तुरंत निकाल के लिख देना है। आगे देखिए कह रहा है बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी तो वही बताया गया कि जब x से बोलेगा तो y का मान मतलब कोटि लिखेंगे, और जब y से बोलेगा तो भुज। किससे पूछ रहा है x से ना, तो क्या लिखेंगे आप कोटि। कितना है 4, दूरी कितनी हो गई 4। आगे देखिए कह रहा है एक सिक्के को उछालने पर ऊपर, ठीक है, सिक्के के ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता कितनी होगी, ठीक। तो सिक्का क्या है एक ही है, ठीक है, तो समान कितनी होगी 1, क्योंकि एक सिक्के में 2 ही चीज है, ठीक है, या तो हेड या तो टेल। तो हेड कितनी बना सकता है 1 बार, और टेल कितनी बार 1 बार। और लिखेंगे भी तो क्या लिखेंगे, जैसे आप 1/1 ही तो लिखेंगे, 1/1 का मान क्या होता है 1 ही होता है। आगे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का सवाल है कि आपसे कह रहा है कि sin² 60 माइनस sin² 30, इसका मान क्या होगा, ठीक। तो sin 60 का मान कितना होता है कैडी में 3/2, तो इसे लिख दीजिए आप कैडी में 3/2 का क्या कर दीजिए वर्ग, और sin 30 1/2। दोनों में क्या हो रहा है स्क्वायर, और दोनों में हर क्या है समान। यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 4, यहाँ स्क्वायर से कैडी हट जाएगी, ये ऊपर हो जाएगा 3 और 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। 3 - 1/4, तो 2/4 काटेंगे तो 1/2, बस ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 से आपका कह रहा है, आपको समीकरण दिया है 3x² - 6x + k = 0। कह रहा है कि अगर इसके मूल समान हैं तो k का मान बताइए। मूल समान कब होते हैं, जब विभक्ति कर b² - 4 इसके बराबर क्या हो 0। तुलना करेंगे b का मान माइनस का 6 स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना 3, c का मान k बराबर 0, माइनस के स्क्वायर प्लस 6 का वर्ग 36, 4 × 12 के बराबर 0, तो k बराबर 36/12 और 12 × 36, k बराबर 3, तो 12 × 36 कट गया पूरा। आगे देखिए
इस सेट का आखिरी सवाल है, कह रहा है कि 2, 3, 7, 2, 3, 5, 3, 7। इसमें पूछ रहा है आपसे बहुलक। तो बहुलक क्या होता है? बहुलक का सिंपल सा मतलब होता है जो संख्या उस सारणी में सबसे अधिक बार आएगी वही बहुलक कहलाती है। तो 2 कितनी बार आ रहा है? 1 और 2 बार। लेकिन 3 कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3 बार। और 7 2 बार। सबसे ज्यादा कौन आ रहा है? 3। तो बहुलक क्या हो गया? 3। और देखिए इसी में अगर माध्य पूछ ले तो माध्य बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं की संख्या। जैसे यहां क्या कर देंगे? 2 + 3 + 7 + 2 + 3 + 5 + 3 + 7 और बटे में 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 3 5 5 7 12 2 14 3 17 5 22 22 3 25 25 7 32 बटे में 8 बराबर 4। अब इसी में क्या आता है? एक चीज माध्यिका। तो जब माध्यिका निकालेंगे तो सबसे पहले जो आपको अनुक्रम दिया गया है उसे आप क्या करेंगे? आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है? और जब आरोही क्रम में लिखेंगे पहले क्या आएगा? 2। कितनी बार है? 2 बार। फिर 3 कितनी बार है? 3। फिर 5 और फिर 7। अब यहां निकालेंगे n का मान। n क्या होता है? कुल संख्याओं। ठीक है? कुल कितनी संख्याएं हैं? तो कितनी है? 8। और 8 क्या है? सम। तो जो आपकी माध्यिका है वो क्या हो जाएगी? n बटे 2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और पूरे बटे 2। n का मान कितना है? 8। 8 बटे 2 कौन सा पद आएगा? चौथा। और 4 प्लस 1 कौन सा आएगा? 5वां और पूरे बटे 2। अब आइए यहाँ पे चौथा पद कौन सा है? 1 2 3 4। चौथा 3 है और 5वां भी 3 है। ये हो जाएगा आपका 3 + 3 बटे में 2 6 बटे 2 बराबर का 3। ठीक है? तो ऐसे निकलता है बहुलक। मतलब जो संख्या सबसे अधिक बार आई है वो लिख देंगे। माध्य में कुछ नहीं करना है, सभी को जोड़ के जितने अंक हैं उससे भाग दीजिए। लेकिन माध्यिका में जो है आपको सबसे पहले जो आपको संख्याएं दी गई हैं उन्हें आप आरोही क्रम में व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे। लिखने बाद अगर कुल संख्याओं की संख्या सम में है तो सूत्र लगाएंगे माध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और पूरे बटे 2। अगर यहीं पे अगर आपका n क्या होता? विषम होता तब आप लिखते कि n + 1/2वां पद। ठीक है? तो ऐसे निकल जाता। तो ये और यहां पे देखिए एक चीज और, बहुलक माध्य और माध्यिका तीनों में आपस में संबंध दिखाने के लिए एक सूत्र बनता है। ठीक? जो हर बार मतलब लगातार पूछ जाता है। तो क्या सूत्र है कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य।